गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर है कक्षा 11वीं का रैखिक असमीकाएं, इसका दूसरा भाग। पहला भाग में हम रैखिक असमीका का परिभाषा बताया और जैसे अलग अलग टाइप की असमीका, प्रत्येक का दो तीन क्वेश्चन हमने बनाया। आज देखते हैं रैखिक असमीका का दैनिक जीवन में उपयोग पर आधारित क्वेश्चन कि जैसे समीकरण के रूप में रहेगा। आप समीकरण, रैखिक समीकरण, वर्ग समीकरण का वर्ड प्रॉब्लम दैनिक जीवन का कुछ क्वेश्चन देखे हैं। और ये क्या है कि असमीका पर आधारित है। जैसे ये दिया हुआ है कक्षा 11वीं के प्रथम सत्र एवं द्वितीय सत्र की परीक्षाओं में एक छात्र के प्राप्तांक 62 और 48 है। वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिसे वार्षिक परीक्षा में पाकर वह छात्र 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त करे। मतलब क्या है, न्यूनतम बोला है तो ये ज़्यादा हो सकता है, ऐसा है। तो मान लीजिए इसका हल यदि हम करें तो माना वार्षिक परीक्षा में अंक x है तो औसत कितना हो जाएगा। एक में पाया है 62, एक में पाया 48 और वार्षिक में पाया है x। 3 परीक्षा हुआ, औसत हो गया 3। अब बोला है न्यूनतम 60 अंक होना चाहिए, तो ये जो है 60 या 60 के बराबर होना चाहिए। ये 60 या 60 के बराबर ऐसे। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं तो ये 3 इधर चला जाएगा। मैंने बताया था समीका में हम मल्टीप्लाई वगैरह कर सकते हैं, पक्षांतर कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, बस चिन्ह का, माइनस चिन्ह का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते बोला था मैं। तो ये 3 इधर चला जाएगा और ये हो जाएगा 62, 8 2 10 10, 110 हो जाएगा। ये 110 हो जाएगा। प्लस x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 180, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 180 माइनस 110, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 70। मतलब उसको वार्षिक परीक्षा में यदि 70 या उससे ज़्यादा पाता है तो वह न्यूनतम 60 अंक प्राप्त कर लेगा। 70 पाएगा तो 60 अंक प्राप्त करेगा और 70 से ज़्यादा पाएगा तो 60 से ज़्यादा प्राप्त करेगा औसत में। ऐसे ये देखो 10 से कम क्रमागत विषम संख्या का ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनके योगफल 11 से अधिक है। तो देख, तो विषम संख्या बोला है। विषम संख्या यदि x माने तो दूसरा, उसके बाद वाला दूसरा विषम संख्या क्रमागत बोला है तो कितना जुड़ेगा, जैसे 3 और 5 तो 2 जुड़ जाएगा, x + 2 हो जाएगा। प्रश्न के अनुसार ये दिया हुआ है कि 10 से कम बोला है, माने x इज लेस देन 10 और x + 2 भी लेस देन 10 होगा। और उसके बाद क्या बोला है, इनका योगफल 11 से अधिक होना चाहिए। योगफल 11 से अधिक होना चाहिए, x + 2 बड़ा है 11 से, ऐसा लिख दिए। तो ये 2x हो जाएगा, 2 उधर चला जाएगा, बड़ा है 11 ऋण 2 से, या 2x बड़ा है 9 से, या x बड़ा है 9/2, या x बड़ा है 4.5 से। तो हमको 4.5 से बड़ी विषम संख्या लेना है। अतः यदि x बराबर 5 है तो नेक्स्ट हो जाएगा 5 + 2 = 7। तो एक युग्म हो गया 5 7 जो 10 से छोटे हैं और उनका योगफल 11 से ज़्यादा है। सेकंड हम लिख सकते हैं x = 7, तो इसके बाद वाला विषम संख्या 9 हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा 7 9। इस प्रकार बहुत आसान है जो समीकरण को सॉल्व करना, बस समीकरण बनाने आना चाहिए। तो ये 70 से ज़्यादा पाएगा तो औसत कितना हो जाएगा। और ये इस प्रकार जो संख्या है 5 और 7 है जो 10 से छोटे हैं लेकिन योगफल दोनों विषम है, क्रमागत है, योगफल 11 से ज़्यादा है। 7 और 9 है, दोनों विषम है, क्रमागत है, 10 से छोटे हैं और उनका योगफल 11 से ज़्यादा है। तो 2 युग्म हमको प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार ये वर्ड प्रॉब्लम को इसके सॉल्व करेंगे। ये बहुत वैसे आसान है। आगे हम देखते हैं कि असमीका का ग्राफ कैसे बनेगा। वैसे त्रिकोणमिति फलन का ग्राफ हमने देखा और रैखिक समीकरण का छोटे क्लासों में आपने देखा एक सरल रेखा बनता है x y में जो समीकरण होता है उसका। तो असमीका का कैसे बनेगा ग्राफ। तो देखिए यदि इसमें असमीका में एक वेरिएबल है, यदि या 2 वेरिएबल है तो अलग हो जाएगा थोड़ा सा, है ना। वास्तव में जो ग्राफ होता है वो क्या चीज़ है, जो ग्राफ होता है वो संख्या रेखा ही है। जैसे यदि आपको हम कहें एक संख्या रेखा आप बनाएं, इसमें एक 0 बना दिए, एक 0 बना दिए, इधर 1 2 3 करके लिखे, इधर -1 -2 करके लिखे, तो यही तो x एक्सिस है। ग्राफ बनाते हैं तो एक और संख्या रेखा ले लेते हैं ऐसे, इसमें भी 1 2 करके ऊपर जाएंगे और -1 -2, तो इसे y एक्सिस हो जाता है, ये ओरिजिन हो जाता है। इस पर ग्राफ बनाते हैं।
अब क्या है कि आगे जा कर के हम इसमें पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति में, लेकिन निर्देशांक ज्यामिति का इंट्रोडक्शन तो 10वीं में हो चुका है। जैसे कोई भी समीकरण को आपको दर्शाना है, कोई भी समीकरण को दर्शाना है तो आलेखी विधि से उसको हल किए हो आप। जैसे कि मान लीजिए 2x + 3y = 6 है, तो इसमें मैं x = 2 रखूँगा, जैसे x = 0 रखूँगा तो y = ये 0 हो गया, y = 2 हो जाएगा, और y = यदि 0 रखूँगा तो x = 3 हो जाएगा। तो ये दोनों से जाने वाले बिंदु बिंदु को मिलाने पर एक रेखा प्राप्त होता है। ऐसे करके ग्राफ बनाते थे, तो इसी का उपयोग हम करेंगे। अब जैसे यदि एक वेरिएबल है 2x - 3 > 0, ऐसा लिखा हुआ है, 2x - 3 > 0 ऐसा लिखा हुआ है, इसमें 2 नहीं है। तो ये क्या होता है कि 2x > 3 हो जाएगा, 2 को पक्षांतर करेंगे तो ये <= 3/2 ऐसे करके। तो x जो है 3 से बड़ा है या उसके बराबर, 3/2 से बड़ा है या बराबर है। तो यदि मैं इसको 1 लिखता हूँ और इसको 2 लिखता हूँ तो 3/2 यानी इसके बीच से जाएगा। तो x जो है इससे ज़्यादा है, बाकी तो ये क्या होगा कि x = 1 ये पूरे लाइन में होता है ना। आप देखे होंगे कि y अक्ष के यदि समांतर कोई रेखा है तो उसका x निर्देशांक निश्चित होगा, और x अक्ष के समांतर होता है तो उसका y निर्देशांक निश्चित होता है, चेंज नहीं होता है। जैसे यहाँ एक रेखा खींचूंगा तो x का मान सब 1 1 1 रहेगा, y चेंज होते रहेगा। यहाँ पर एक रेखा में खींच दिया ऐसे करके, तो सभी जगह x = 3/2 रहेगा। ये x/3/2 रेखा है, और x का मान इससे बड़ा या बराबर है तो ये रेखा भी शामिल होगा, और ये पूरा एरिया इसका इधर का सब आ जाएगा ऐसे करके अनंत तक। ऐसे ये पूरा पार्ट ऐसे डार्क हो जाएगा, इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये पूरा एरिया को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी प्रकार 2y + 5 > 0 ऐसा लिखा है, मान लीजिए। चूंकि ग्राफ चेंज हो जाएगा तो फिर से बना लेते हैं एक एक समीकरण का एक एक करके। (5y - 4 > 0 ऐसा दिया हुआ है। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 5y <= 4 एंड y <= 4/5। तो ऐसे करके हम एक ग्राफ बनाएंगे, ऐसे ग्राफ बनाएंगे, और x एक्सिस और y एक्सिस डालेंगे, और उसके बाद y = 4/5 इधर एक से कुछ कम पर होगा। ये मान लीजिए y = 4/5 है, एक से कुछ कम है, एक यहाँ पर है मान लो यहाँ पर। तो y = क्या होगा, y की वैल्यू यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा ऐसे करके, ऐसे, और इसका मान क्या होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए। तो इससे छोटा मान नीचे में मिलेगा हमको, और ये हो गया y = 4/5। इसके पहले वाले में ना ऐसा > ऐसा था तो वो भी शामिल था, इसमें सिर्फ छोटा है बोला है तो 4/5 शामिल नहीं है, इसलिए मैंने इसको डॉटेड लाइन बनाया, डॉट डॉट करके लाइन मैंने बनाया है। और बाकी ये सब एरिया, इधर का एरिया क्या हो जाएगा, ऐसे सब एरिया इसका, ये सब शेडेड एरिया इसका सॉल्यूशन होगा या ग्राफ होगा। माने y x की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, y की वैल्यू 4/5 से छोटा होना चाहिए ना, नीचे की ओर अनंत की ओर ये जैसे चला जाएगा, ऐसे इसका ग्राफ बनेगा। x = 0, x > 0 का मतलब ये पूरा एरिया आ जाएगा, और y > 0 यानी ये पूरा एरिया आ जाएगा। y नीचे में माइनस होता है, x इस साइड में माइनस होता है, ऐसे करके बनाया जा सकता है। x > 0, y > 0। और अब दो वेरिएबल का देख लेते हैं। जैसे दिया हुआ है 5x + 4y > 40, 5x + 4y > 40। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इक्वेशन ले लेते हैं 5x + 4y = 40। ऐसे इनइक्वलिटी को यानी समीकरण को हम समीकरण में पहले बदल दिए। उसके बाद x = 0 लेंगे तो y = 10 हो जाएगा, 4 इधर जाएगा, ये 0 हो गया। 4y = 40, 4y = 40 तो y = 10, और y = 0 लेंगे तो 5x = 40 तो x = 8। मतलब ये जो रेखा है, ये रेखा जा रहा है x की वैल्यू 0 तो 10 y की वैल्यू,
और x 8 तो y की वैल्यू 0, ये दोनों बिंदु से होकर के जा रहा है। तो पहले इस रेखा को खींचते हैं हम, और वो भी सॉलिड लाइन खींचेंगे, क्योंकि ये लेस देन और इक्वल टू ऐसे बोला है, लेस देन और इक्वल टू बोला है, इसलिए इसको हम खींचेंगे। ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया, ये y डैश हो गया, ये 0। तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 8 है, 8 0 है, इससे कुछ ज़्यादा यहाँ पर, इससे थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस ले लेते हैं, ऐसे यहाँ पर 0 10 है। तो इन दोनों से जाने वाला ऐसे करके हमको रेखा खींचना है। सपोज रेखा खींचने के बाद हम पॉइंट को दर्शा देते हैं कि ये 8 0 है और ये 0 10 है जहाँ पर से गुजरा है। तो ये एक्स एक्सिस को ये जो रेखा है, ये रेखा है 5x + 4y, 5x + 4y = 40। तो ये रेखा आपको शब्दों में लिखना है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आंसर में। यह रेखा एक्स वाई प्लेन, ये प्लेन है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई हो वो प्लेन होता है, ठीक है, जिसकी सिर्फ लंबाई हो रेखा होता है। तो लंबाई और चौड़ाई, तो ये प्लेन है, समतल है। तो ये एक्स वाई समतल को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 पार्ट 2 में डिवाइड करता है, एक इधर है एक उधर। तो ये जो असमीका है 5x + 4y ≤ 40, इसका सॉल्यूशन इधर है कि उधर है, इसको रखने के लिए हम क्या करते हैं, 0 0 रखते हैं इसमें। तो 5 × 0 और +4 × 0 = 0 इस < 40, ये सत्य है। मतलब ये 0 0 बिंदु जो है इसके 0 0 0 0 अर्धतल 1 में है, और असमीका 1 को संतुष्ट कर रहा है, संतुष्ट करता है। 0 0 हमने संतुष्ट कराया, 0 आया, तो ये 40 से छोटा है, ये सही है, और ये अर्धतल 1 में है। अतः इसका हल या इसका ग्राफ अर्धतल 1 है, पहला अर्धतल है। मतलब ये सब इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे, ये सब इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे, ये वाला पार्ट सब, ये वाला पार्ट इसका सॉल्यूशन जाएगा, और सेकंड पार्ट नहीं रहेगा, इधर सब अनंत की ओर ऐसे आएगा। और एक एग्जांपल देखते हैं इसका, जैसे 2x + y = अच्छा, एक साथ 2 या 2 से अधिक, जैसे mod of y - x = 3 ऐसे लिखा हुआ है। ये है mod of y - x is = 3। मैंने y - x का, तो असमीका में हमने देखा था कि जब ऐसा होता है तो इसका जो मॉड हटाएंगे तो इसके माइनस वाले से बड़ा होगा और इसके प्लस वाले से छोटा होगा। अच्छा, लेस देन लिख दीजिए, लेस देन और = 3 ऐसे। तो ये हो जाएगा -3 से बड़ा या बराबर हो जाएगा y - x, और 3 से छोटा या बराबर हो जाएगा। ये वाला पार्ट को लिखेंगे तो -3 से बड़ा या बराबर है y - x, और ये वाला पार्ट को लिखेंगे तो y - x इज लेस देन और = 3। इसके संगत समीकरण हो जाएगा y - x = -3। तो x को 0 करेंगे तो y -3, और y को 0 करेंगे तो x 3, यानी 3 0, ये दोनों बिंदु से होकर जा रही है। इसका देखें हम तो y - x = 3 इसका समीकरण होगा। 2 समीकरण बन गया है, ये पहला और ये दूसरा। तो y - x = 3 हो जाएगा। तो x 0 करेंगे तो y 3 होगा, और y 0 करेंगे तो x - 3 होगा। अब इसका ग्राफ बना के देखते हैं। यहाँ पर है 3 0, यहाँ है 0 3, यहाँ पर है -3 0, और यहाँ पर है 0 - 3।
तो ये लाइन 0 -3 और 3 0 जा रहे हैं, एक लाइन पहला असमीका ऐसे, ये है -3 इक्वल टू y - x, इक्वल पड़ा है तो सॉलिड लाइन बना देंगे। दूसरा है 0 3 और -3 0 जा रहा है, यहाँ से जा रहा है। अब इसका सॉल्यूशन हम लिखेंगे तो इसके लिए 0 0 संतुष्ट कराते हैं तो -3 इज लेस देन 0 - 0, तो -3 इज लेस देन 0, ये सत्य है। मतलब इसके लिए क्या होगा, पहला जो लाइन है -3 इज लेस देन और इक्वल टू 0, ये वाला, इसके लिए जो 0 वाला पार्ट है, इधर वाला पार्ट पूरा ये संतुष्ट करता है, इधर वाला पार्ट को ये संतुष्ट कर रहा है, ये असमीका पूरा इधर वाले को, क्योंकि 0 0 जैसे ही हमने लिया वो संतुष्ट किया, -3 0 छोटा है। इसमें लेते हैं 0 0 0 0 इज लेस देन 3, तो 0 - 0 इज लेस देन 3, तो ये भी संतुष्ट कर रहा है, ये सत्य है, 0 इज लेस देन और इक्वल टू 3। मतलब सेकंड लाइन का क्या हो जाएगा, जहाँ पर 0 है वो वाला पार्ट, जैसे दो पार्ट में डिवाइड हुआ, ये लाइन जो है एक्स वाई तल पे एक इधर और एक इधर, जैसे पिछली बार मैंने लिखा था 2 तल भाग 1 भाग 2 करके, तो इसका जो है क्या हो गया, इधर भाग 1 है और इधर भाग 2 है मान लीजिए। अब हम 0 0 यहाँ पर है, जो इधर है ये इसको संतुष्ट कर रहा है, सत्य है, तो इसका इधर का भाग इसका सॉल्यूशन हो गया। इसमें यदि हम 0 0 रख रहे हैं तो भी संतुष्ट हो रहा है, तो इसका इधर का भाग इसके इधर है तो ये पूरा हो गया, मतलब इसके लिए ये पूरा भाग इसका सॉल्यूशन हो गया। लेकिन ये क्या है, दोनों को संतुष्ट करना चाहिए, तो दोनों कौन सा भाग संतुष्ट कर रहे हैं, तो इसके बीच का भाग, ये बीच का जो भाग है, ये सब ये बीच का जो भाग है इन लाइन के सहित, ये सब क्या है, ऐसे करके पूरा संतुष्ट कर रहा है, ये इसी डायरेक्शन में अनंत तक जा सकता है ऐसे, और इसके बीच का भाग इसका सॉल्यूशन है, यदि दो रेखा ऐसे रहे तो। देखिए इसी टाइप का और कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो अलग अलग टाइप से है, दो रेखाएं, 3 रेखाएं, ऐसा करके बढ़ते जाते हैं। ये 2 रेखा का था, जैसे यहाँ दिया हुआ है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ग्राफ यदि हम बनाएंगे तो ये x इक्वल टू 3 0 है, तो ऐसे करके एक रेखा आएगा, x से तो 3 से बड़ा है माने इधर का सब पार्ट आ जाएगा, ऐसे करके 3 से बड़ा है मतलब इधर का सब पार्ट आ जाएगा। और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ये 0 2 पॉइंट है, तो यहाँ से एक रेखा ऐसे जाएगा, तो इधर का सब पार्ट है वो y के लिए संतुष्ट हो जाएगा पूरा अनंत तक, ये इधर अनंत तक जाएगा, और ये इसमें क्रॉस भी रहेगा और डॉट भी रहेगा, ऐसा जो डॉट डाल रहा हूँ मैं x के लिए, वो डॉट भी रहेगा और y का जो क्रॉस है वो भी रहेगा। तो ये वाला पार्ट में जिसमें डॉट और क्रॉस है, दोनों एक साथ संतुष्ट होने के लिए ये वाला पार्ट है, मतलब इधर ऐसे और इधर ऐसे अनंत तक जाएगा, ये वाले हिस्सा इसका सॉल्यूशन होगा। ये है y इक्वल टू 2 रेखा और ये है x इक्वल टू 3 रेखा, तो y इक्वल टू 2 रेखा और x इक्वल टू 3 रेखा की वैसे बीच में जो भाग है वो इसका सॉल्यूशन है। हम 3 रेखाओं का ले लेते हैं निकाय। यदि 3 असमीका दिया हुआ है तो कैसे बनाएंगे, 2 था तो दोनों का उभयनिष्ठ पार्ट को लिया था हमने, तो देखिए अब 1 से अधिक होगा तो जो संतुष्ट होगा उसी भाग को बस लेंगे, जैसे पूरे को कर रहे हैं तो उभयनिष्ठ दिखा, एक में डॉट था एक में क्रॉस था। 4x + 3y इज लेस देन 6, चलिए ऐसे लिख लेते हैं, इज लेस देन 12, y इज ग्रेटर देन, क्वेश्चन को थोड़ा देख लेते हैं, y इज ग्रेटर देन 2x, y is greater than 2x and x is greater than 3 and x and y is greater than 0। इसको प्लॉट करना है तो सबसे पहले इसके संगत रेखा हो जाएगा 4x + 3y इक्वल टू 12, इसके बिंदु हो जाएंगे, y 0 करेंगे तो x 3 आएगा 3 0 और x 0 करेंगे तो ये 4 आएगा। पहले इसको बना लेते हैं हम ऐसे करके 3 0 0 4, सपोज दिस इज, और इधर 0 4 है, ऐसे करके एक बना देते हैं। ये हो गया 3 0, ये हो गया 0 4, ये रेखा का समीकरण हो गया 4x + 3y इक्वल टू 12। फिर इस रेखा को बनाते हैं y इक्वल टू 2x,
y इक्वल टू एक्स यानी इसमें y इक्वल टू सेकंड है y इक्वल टू 2x, तो एक साथ जो 0 0 होगा और x 1 होगा तो y 2 होगा, उसका दुगना होगा, और x 2 होगा तो y 4 होगा, ऐसे करके मैंने x की वैल्यू कम और y की वैल्यू ज़्यादा बढ़ते जाएगा, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू ज़्यादा बढ़ते जाएगा। ये रेखा ऐसे टाइप का हम लिख लेते हैं, जैसे 1 है तो 2 और 2 है तो 4, ये यहाँ पर ये 2 है तो ये 4, ऐसा करके यहाँ से और यहाँ से जाने वाली रेखा ऐसे लगभग ये 0 0 जाएगा ऐसे। ये है y इक्वल टू 2x रेखा। फिर है x इक्वल टू 3 रेखा, ये x इक्वल टू 3 रेखा यहाँ से जाएगा ऐसे करके, x इक्वल टू 3 तो y इक्वल टू 9 इधर मिलेगा कहीं पर, ये ऐसे करके x इक्वल टू 3 रेखा। फिर तो अब इसमें आगे x और y दोनों 0 से बड़ा है बोल रहा है। ये वैसे कटन बिंदु एक्सिस पर है, x एक्सिस पर कटन बिंदु है, x डैश y डैश। अब देखिए संतुष्ट कराते हैं हम कि सबसे पहले तो क्या है कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x बोला है, तो ये 0 0 से जा रहा है, तो y जो है 2x से ज़्यादा कब होगा, y जो है 2x से ज़्यादा कब होगा, इसको देखते हैं। इसमें क्या है, इसका पहले वाला के ले लेते हैं। यदि इसको 0 0 संतुष्ट कराएं, पहला वाला को 0 0 संतुष्ट कराएं तो 0 + 0 इज लेस देन 12, ये सत्य है। तो ये जो सरल रेखा है ऐसे करके, ये जो सरल रेखा है जहाँ पर 0 है, जहाँ पर 0 है वो नहीं, ये वाला पार्ट इसका सही है, इसका ये वाला पार्ट सही है ऐसे करके, ये वाला पार्ट सही हुआ। दूसरा क्या बोल रहा है, y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 2 सॉरी y इज ग्रेटर देन 2x, तो इसमें 0 0 रखेंगे तब तो संतुष्ट नहीं होगा। देखते हैं कि इसका ये रेखा का इस साइड वाला सही है कि इस साइड वाला सही है। अब देखिए इस साइड वाला में हम लेते हैं, मान लीजिए ये x इक्वल टू 3 है और x इक्वल टू ये हो जाएगा, मान लीजिए 1 है और ये 2 है ऐसे करके, x इक्वल 1 रखेंगे तो y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 रखेंगे तो y इक्वल टू 1, x इक्वल टू यदि हम माइनस रखेंगे तो y भी माइनस हो जाएगा इधर। हाँ ठीक है, y जो है 2x से बड़ा होना चाहिए, तो जैसे y जो है यहाँ पर मान लीजिए 3 है यहाँ पर, तो ऐसे करके यहाँ पर यदि हम लंब डालें तो x की वैल्यू 1 से कुछ छोटा होगा, x की वैल्यू 1 से छोटा होगा तो 2 से गुना करेंगे तो 3 तो बड़ा रहेगा ही, तो इधर वाला संतुष्ट कर रहा है, वैसे इधर वाला संतुष्ट नहीं करेगा। जैसे क्या है कि यदि हम x इक्वल टू रखेंगे तो इधर वाला संतुष्ट हो रहा है, इधर वाला नहीं हो रहा है। x ग्रेटर देन 3 बोला है, x ग्रेटर देन 3 बोला है, तब तो इधर की वैल्यू आ गई, तो इसका कोई सलूशन वैसे नहीं निकल पाएगा। चलिए कुछ दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, छोटा या बड़ा में इसमें कुछ मिस्टेक हो सकता है, कुछ दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें। सभी को एक साथ संतुष्ट करने वाला बिंदु लेना होगा हमको। 2x + y इज ग्रेटर देन 4, ये देखिए 2x + y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 ऐसे दिया हुआ है। फिर x + y इज लेस देन इक्वल टू 3 ऐसे दिया हुआ है, एंड 2x - 3y इज लेस देन और इक्वल टू 6, लेस देन और इक्वल टू 6 ऐसे है। 2x - 3y इज लेस देन और इक्वल टू 6, तो इसके संगत समीकरण हो जाएगा 2x + y इक्वल टू 4, इसके बिंदु हो जाएंगे y 0 करेंगे तो x 2 और x 0 करेंगे तो y 4, तो 2 0 एंड 0 4। दूसरा है x + y इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा ये 3 तो ये 0 और ये 0 तो ये 3। तीसरा है 2x - 3y इक्वल टू 6, तो इसमें y 0 करेंगे तो x 3 0 और x 0 करेंगे तो y -2। तो पहले इन लाइंस को बना लेते हैं, इन लाइंस को पहले हम बना लेते हैं। पहला है 2 0 और 0 4, ये है 2 0, ये है 0 4,
ये लाइन है 2x + y = 4, दूसरा है 0 3 3 0। ये लगभग ऐसे जाएगा, इधर 2 से आगे बढ़ जाएगा और इधर 4 से कम हो जाएगा, ऐसे कट करके ऐसे जाएगा। ये है 3 0, ये है 0 3। ये लाइन है x + y = 3, फिर है 3 0 और 0 - 2, ये 0 - 2 है, ऐसे करके इधर से जाएगा, ये हो जाएगा 0 3 0 0 - 2। चलिए ये 0 - 2 ऐसे है। अब देखिए इसको यदि हम संतुष्ट कराते हैं, ये क्या है 2x + y > 4 बोला है, तो > 4 बोला है, तो इसमें देखिए इसके इधर वाला पार्ट आएगा, कैसे आएगा, इसको 0 0 2 × 0 + 0 ये असत्य है, ये असत्य है, मतलब 0 0 इसके इस साइड में है, 0 0 इसके इस साइड में है और 0 0 रखने पे ये सही नहीं आ रहा है, तो इसका इस साइड इसका हल है, मतलब इस रेखा का इस साइड ऐसे करेंगे तो ये इसका सॉल्यूशन है 2x + y = 4 का। इसमें 0 0 करते हैं तो 0 + 0 > 3, ये सत्य है, ये सत्य है, तो ये कौन सा है, इसके इधर, इस रेखा का इधर आने पर इसका सॉल्यूशन है, जहाँ पर 0 0 है, सत्य है, तो ऐसे, तो इसका इधर और इसका इधर। तो अभी क्या हुआ कि ये निश्चित नहीं हो पा रहा है कि कहाँ तक है करके, कि इसके इधर पूरा कंप्लीट होगा और इसका इधर, तो ये वाला हिस्सा कहाँ जाएगा, ये वाला हिस्सा समझ में आएगा, इसका इधर होगा तो ये सब आएगा, इसके साथ साथ ये भी अभी आ रहा है। अब तीसरा में देखते हैं, तीसरा में बोला है 2x - 3y, इसमें रखते हैं 0 <, अच्छा ये तो 2 × 0 - 3 × 0 > 6, तो ये सत्य है, 0 > 6, ये सत्य है, सत्य है, तो तीसरी रेखा ये है 2x - 3y = 6, और जहाँ पर 0 है वो सत्य है, तो इसका इधर वाला, जहाँ पर 0 है उस साइड वाला सत्य है इसका। तो इस प्रकार ये रेखा के लिए इधर है, ये रेखा के लिए उधर है और ये रेखा के लिए इधर है, तो ये वाला जो ट्रायंगल शेप है, ये जो है ये इसके इधर है, इसके इधर है और इसके इधर है, तो ये ट्रायंगल इसका सॉल्यूशन है, ये ट्रायंगल इसका सॉल्यूशन है। त्रिभुज आकृति जो दिख रहा है वही इसका हल है। तो इस प्रकार ये 3 वेरिएबल का हो गया। अब जैसे कुछ दिया गया है, ग्राफ दिया गया है, तो उसका इक्वेशन निकालना, इनइक्वलिटी बनाना देख लेते हैं। ग्राफ हमको दिया गया है और उसका इनइक्वलिटी बनाना है, तो कैसे करना है। देखिए ग्राफ इसका ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, x एक्सिस y एक्सिस, एक है x - y = 1, x - y = 1 रेखा है, और ये है x + 2y = 8, ये 1 है तो ये 2, ये 3, ये 4, ऐसे x = 8 y = 4। थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा, इसको 1 माने हैं तो दिखना भी चाहिए। यहाँ से यहाँ तक 4, तो यहाँ से यहाँ तक 8, लगभग ऐसे है। ये है x + 2y = 8, ये x एक्सिस, और ये है 2x + y = 2, ये एक ही बिंदु पे है, 2x + y = 2 ऐसे दिया हुआ है, और ये है x = 0, ये हमारा एरिया है, इनका सॉल्यूशन। तो इनइक्वलिटी बनाना है, इनइक्वलिटी हमको बनाना है। तो देखिए ये जो है x - y = 1, ये x y = 1 0 और 0 - 1 से जा रहा है, ये 2x + y = 1 0 और 0 2 0 से होके जा रहा है। उसी प्रकार ये जो है y 0 करने पर 0 8 0 और ये 0 4 से होकर के जा रहा है।
अब इनको हम इनइक्वलिटी बनाते हैं। देखिए इसके लिए, इस रेखा के लिए x माइनस वाई के लिए 0 0 इस साइड में है। अब ये 0 0 हमने रखा, 0 0 इसमें रखा, 0 माइनस 0 इक्वल टू 0, ये छोटा या बराबर है 1 के लिए। तो यदि हम इसको इसमें 0 0 रख रहे हैं तो 0 इस 1 से छोटा है, तो इसका ये पहला इनइक्वलिटी बन गया x माइनस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 1। अब इस रेखा के लिए देखिए 0 0 संतुष्ट कराएंगे तो वो 2 से छोटा है, 2 इंटू 0, यहीं पर देखिए पहला मतलब x माइनस वाई इक्वल टू 1, तो 0 माइनस 0 इज लेस देन 1, इसलिए ये वाला इनइक्वलिटी बन गया फर्स्ट। दूसरा लिखते हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 2, तो 2 इंटू 0 प्लस 0 इज लेस देन 2, तो इनइक्वलिटी बन गया 2x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 2। सभी सॉलिड लाइन है इसलिए इक्वल भी डालना है, ये दूसरा बन गया। तीसरा अपने पास है ये 2x प्लस 2y इक्वल टू 8, तो 0 प्लस 0 इंटू 2 इज लेस देन 8, लेस देन और इक्वल टू 8, इसीलिए 2x प्लस 2y इज लेस देन और इक्वल टू 8, ये तीसरा इनइक्वलिटी छोटा आ रहा है इसलिए। और ये है x इक्वल 0 लाइन है, तो x इक्वल 0 लाइन है और इसके इधर का लेना है, इधर का लेना है मतलब क्या हो जाएगा, ये 0 से बड़ा हो जाएगा और बराबर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये 4 हो जाएगा। ये चार इनइक्वलिटी इससे बने। इसी प्रकार इसमें तो सभी जो है क्या लेस देन और इक्वल टू वाला बन गया, सभी का जो इधर 0 पॉइंट होने की वजह से। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो इससे थोड़ा अलग हो, जिसमें ग्रेटर भी आना कैसे आएगा। 0 0 संतुष्ट कराएंगे, इक्वल के बाद वाले से छोटा है तो लेस देन लिखना है, और यदि इक्वल के बाद वाले से 0 जो है बड़ा है, संतुष्ट नहीं करेगा, तो ग्रेटर देन लिखना है। ये जनरली इसका रूल है। देखिए इस क्वेश्चन में -7x प्लस 4y इक्वल 14, ऐसा दिया हुआ है। 3x प्लस 4y इक्वल 18, x माइनस 6y इक्वल 3, टू एक्स प्लस 3y इक्वल 3, ये वाला एरिया है इसका। तो यहाँ पर देखिए कि इस -7x प्लस 4y इक्वल टू 14 लिखा हुआ है, तो इसका 0 0 जो है, ये वाला जो पार्ट एरिया जो है वो पार्ट में है जो 0 के पार्ट में है। एरिया जो एरिया है इस सरल रेखा के, जैसे ये सरल रेखा है, इसका ये वाला एरिया को लिया गया है और वो 0 है, तो 0 रखने पर ये 14 से छोटा आएगा। इसीलिए इसको देखिए, पिछला क्वेश्चन में थोड़ा सा इसको पूरा क्लियर नहीं कर पाए थे, इसमें पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये जो शेडेड एरिया है वो है -7x प्लस 4y इक्वल 14 इस रेखा के इस साइड में, और इसी साइड में 0 0 है, इसी साइड में 0 0 है, इसमें 0 0 रखने पर ये 14 से छोटा आएगा। इसीलिए हम लिखेंगे -7x प्लस 14y इज लेस देन 4y इज लेस देन और इक्वल टू 14 ऐसे। अब ये जो है, जैसे ये रेखा है, ये रेखा क्या है, इसके ऊपर का भाग में शेडेड है, ऊपर के भाग में शेडेड है। अब इसमें 0 0 रख रहे हैं तो 3 से छोटा आ रहा है, सत्य आ रहा है, लेकिन शेडेड एरिया तो इधर नहीं है उधर है, तो इसको हम उसका उल्टा लिख देंगे, ग्रेटर देन। मतलब ये क्या हो जा रहा है, 0 प्लस 0 इज लेस देन 14, शेडेड एरिया सत्य आया, और इसमें आ जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 3, 0 प्लस 0 इज लेस देन 3, ये असत्य है,
असत्य है मतलब ये क्या है, जीरो नहीं है, इस भाग जिस भाग में जीरो है वो साइडेड नहीं है बल्कि उसका उल्टा साइड है, तो असत्य है। इसीलिए इसको लिख देंगे 2x + 3y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 ऐसे करके। उसके बाद इस रेखा को देखते हैं x - 6y = 3, तो 0 - 0 इज लेस देन 3। अब इसका जिस भाग में जीरो है वही भाग में आ रहा है ये, तो ये लेस देन में आएगा, ठीक है, उल्टा में आता तो ग्रेटर देन में आता। x - 6y इज लेस देन और इक्वल टू 3। अब कौन सी रेखा बच गया, ये वाली रेखा बच गया, 3x + 4y। 3x + 4y ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, इक्वल टू 18। इसमें भी 0 + 0 लेस देन 18 है, और लेस देन 18 मतलब जहाँ पर जीरो है उसी एरिया शेडेड है इसका, इसीलिए लेस देन ही आएगा। 3x + 4y इज लेस देन और इक्वल टू 18। मतलब क्या है, आप इक्वेशन लिखेंगे, देख लीजिए, इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन में 0 0 रखेंगे, 0 0 रखने पर देखें कि बराबर के बाद छोटा है कि बड़ा, तो 0 0 छोटा है, छोटा है। उसका देखना है शेडेड रीजन, शेडेड रीजन जो है जिस एरिया में है उसी एरिया में उसका जीरो है कि नहीं, तो इसका इसके लिए इधर का इसमें है जीरो, इसीलिए हमने इसको लेस देन लिख दिया। उसके बाद जैसे इसको पकड़ते हैं तो 0 0 करने पर ये भी 3 से छोटा आया, लेकिन 3 से छोटा आया लेकिन इसका क्षेत्र असत्य है, शेडेड रीजन असत्य है ना, मतलब जीरो तो इधर है, जीरो इधर है लेकिन शेडेड इधर है इसका, इसीलिए इसको उल्टा कर दिया हमने, ग्रेटर लिख दिया। बाकी जैसे इसका है तो जिस तरफ जीरो है उसी तरफ शेडेड है तो लेस देन लिखेंगे, और एक रेखा ये है तो जिस साइड जीरो है उसी तरफ शेडेड है तो लेस देन लिखेंगे। इस प्रकार ये ग्राफ यदि दिया जाएगा तो उससे इनइक्वलिटी इस प्रकार बनाएंगे। इस प्रकार रेखिक समीकरण का ये चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।